दोस्तों, अगर आपको भी मुंबई और लखनऊ के बीच महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, लखनऊ और मुंबई के बीच मुकाबला देखकर सदमे में आ गया पूरा क्रिकेट जगत। शुरुआत में ही घुटने टेक गई थी मुंबई की टीम, लेकिन फिर सूर्य कुमार यादव ने मचाई ऐसी तबाही की पलट दिया पूरा मुकाबला और मैच को अंतिम ओवर में पहुंचा दिया, जिसे देखकर तो फटी की फटी रह गई लोगों की आंखें। तो आखिर अंतिम ओवर में किस टीम ने मारी बाजी, कैसे मुंबई की टीम ने की तगड़ी वापसी, सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे मजबूत टीम आमने सामने हुई। यह मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में लखनऊ और दिल्ली की टीम आमने सामने थी। सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया और लखनऊ को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर दो खूंखार बल्लेबाज मिचेल मार्श के साथ मार्करम की खतरनाक जोड़ी आई। वहीं मुंबई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट। इनका स्वागत तीसरी ही गेंद पर मिचेल मार्श ने चौके के साथ किया और अपनी टीम का खाता खोला। पहले ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 6 रन बन पाया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए दीपक चहर। पहली गेंद पर मार्करम ने चौका जड़कर अपना खाता खोला। उसके बाद चौथी और पांचवी गेंद पर मिचेल मार्श ने चौका जड़कर दीपक चहर की जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम को 2 ओवर में ही 21 रनों तक पहुंचा दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। तीसरे ओवर में एक बार फिर विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए बोल्ट, लेकिन इस बार मिचेल मार्श ने उनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वह रुके नहीं, अगली ही गेंद को चौके में तब्दील कर उनकी जमकर कुटाई कर दी और इस ओवर से भी 11 रन बटोरकर इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 3 ओवर में ही 32 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई के गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी। इस बार हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग स्पेल में बड़ा बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए बुलाया अपने पिछले मैच के असली हीरो अश्विनी कुमार को। अश्विनी ने बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाया। अपनी जाल में लखनऊ के बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा, एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हुआ। अश्विनी कुमार ने इस ओवर में केवल 3 रन दिए। 4 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 35 रन बन पाया। 5वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और इस बार उन्होंने गेंदबाजी करने के लिए फिरकी के जादूगर मिचेल सेंटनर को बुलाया, लेकिन हार्दिक पांड्या की उम्मीद पर पानी फेरते हुए मिचेल मार्श ने इस ओवर में भी लगातार 2 चौके जड़ दिए और अपनी टीम को 5 ओवर में ही 46 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ टीम की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। मुंबई की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन गेंदबाज विकेट लेने में पूरी तरह से असफल नजर आ रहे थे। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में अश्विनी कुमार, लेकिन इस बार इनका स्वागत मिचेल मार्श ने पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अगली ही गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। वहीं मिचेल मार्श अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे और अश्विनी की गेंद पर 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद 5वीं और अंतिम गेंद पर उन्होंने करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़ा और इस ओवर से 23 रन बटोरकर मुंबई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और पावर प्ले के 6 ओवर में ही अपनी टीम को 69 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद विकेट की तलाश में एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और इस बार हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने के लिए विघ्नेश को बुलाया, लेकिन विघ्नेश का स्वागत मार्करम ने चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन जाते जाते विघ्नेश ने ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल मार्श को कैच एंड बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 676 रनों के स्कोर पर दिला दी। मिचेल मार्श अपनी टीम के लिए 31 गेंद पर 60 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन एडन मार्करम अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब निकोलस पूरन आ चुके थे। 7 ओवर में लखनऊ का स्कोर 76 रन बन चुका था। 8वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने आए मिचेल सेंटनर, लेकिन इनका स्वागत निकोलस पूरन में चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर 5वीं गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और अपनी टीम को 8 ओवर में ही 88 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। ये दोनों बल्लेबाज भी मैदान पर सेट हो चुके थे। मुंबई की तरफ से 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या। उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और ओवर की 5वीं गेंद पर लखनऊ की सबसे बड़ी मछली निकोलस पूरन को अपनी जाल में फंसा लिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 91 रनों के स्कोर पर दिला दी।
पूरन अपनी टीम के लिए केवल 12 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब मैदान पर ऋषभ पंत आ चुके थे। 9 ओवर में लखनऊ का स्कोर 92 रन 2 विकेट पर हो चुका था। 10वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या ने विघ्नेश को बुलाया, लेकिन माकरम ने उनका स्वागत छक्के के साथ किया और अपनी टीम को 10 ओवर में 100 रनों तक पहुंचा दिया। 11वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने आए कप्तान हार्दिक पांड्या, लेकिन उनका स्वागत पहले ही गेंद पर माकरम ने शानदार छक्का लगाकर किया। लेकिन इस छक्के का बदला लेते हुए हार्दिक पांड्या ने चौथी गेंद पर कप्तान ऋषभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई इंडियंस को तीसरी सफलता 107 रनों के स्कोर पर दिला दी। ऋषभ पंत एक बार फिर पूरी तरह से फ्लॉप हो गए और अपनी टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन मैदान पर अभी भी माकरम टिके हुए थे उनके साथ देने के लिए। अब आए आयुष बड़ोनी। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 11 ओवर में लखनऊ का स्कोर 108 रन 3 विकेट पर बन चुका था। 12वीं ओवर में एक बार फिर विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए मिचेल सेंटनर। इस बार इनका स्वागत पहली ही गेंद पर माकरम ने चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद सेंटनर ने बेहतरीन गेंदबाजी की और केवल 8 रन दिए। 12 ओवर में लखनऊ का स्कोर 3 विकेट पर 116 रन बन चुका था। यह दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। 13वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने आए विघ्नेश। इस बार भी उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की और अपनी जाल में लखनऊ के बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा और इस ओवर में केवल 7 रन लखनऊ के बल्लेबाज बन पाए। 13 ओवर में लखनऊ का स्कोर 3 विकेट पर 123 बन पाया। इसके बाद यह दोनों खिलाड़ी टीम के लिए तेजी से रन बनाने लगे और अपनी टीम को 15 ओवर में ही 146 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन विकेट की तलाश में 16वां ओवर लेकर आए अश्विनी कुमार ने ओवर की 5वीं गेंद पर आयुष बड़ोनी को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को सबसे बड़ी चौथी सफलता दिला दी। लखनऊ को 158 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग गया। आयुष बड़ोनी टीम के लिए 30 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन माकरम का साथ देने के लिए अब डेविड मिलर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। वही देखते ही देखते माकरम ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन मुंबई की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या ने ओवर की 5वीं गेंद पर माकरम को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 5वीं बड़ी सफलता दिला दी। माकरम टीम के लिए 53 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। मिलर का साथ देने आए अब्दुल समद। इन दोनों ने मिलकर टीम को 18 ओवर में 177 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन अब्दुल समद भी ट्रेंट बोल्ट के शिकार हो गए। लेकिन अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या की डेविड मिलर ने जमकर कुटाई कर दी। छक्का और चौका जड़कर अपनी टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन हार्दिक ने उन्हें पवेलियन भी भेज दिया। वही अगली गेंद पर हार्दिक ने आकाशदीप को भी पवेलियन भेजकर लखनऊ की कमर तोड़ दी और लखनऊ की टीम ने मुंबई के सामने 203 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई परी की शुरुआत करने आए बिल जैक के साथ रियान रिकेल्टन। वही लखनऊ की तरफ से पहले ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर, लेकिन मुंबई के बल्लेबाजों ने पहले ओवर में संभल कर खेलना शुरू किया। सिंगल डबल लेकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन अंतिम गेंद पर रिकेल्टन ने चौका जड़कर टीम के स्कोर को पहले ओवर में ही 9 रनों तक पहुंचा दिया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए आकाशदीप और इस बार उन्होंने आते ही ओवर की चौथी गेंद पर बिल जैक को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई को पहला बड़ा झटका दे दिया। विल जैक टीम के लिए केवल 5 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन अब मैदान पर नमन धीर आ चुके थे। 2 ओवर में मुंबई का स्कोर 13 रन बन पाया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर। इनका स्वागत रिकेल्टन ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर किया, लेकिन इस चौके का बदला लेते हुए शार्दुल ने दूसरी ही गेंद पर रिकेल्टन को पवेलियन भेज दिया और मुंबई इंडियंस को दूसरा बड़ा झटका 17 रनों के स्कोर पर लग गया। अब मैदान पर नमन का साथ देने के लिए सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। नमन ने शार्दुल ठाकुर का स्वागत शानदार छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को 3 ओवर में 25 रनों तक पहुंचाया। चौथे ओवर में नमन ने तूफान मचा दिया। आकाशदीप की जमकर कुटाई करते हुए इस ओवर में नमन ने सबसे पहले 2 खतरनाक छक्का और फिर 2 चौका जड़कर इस ओवर से 21 रन बटोर ली और मुंबई की टीम को इन दोनों बल्लेबाजों ने 4 ओवर में 46 रनों तक पहुंचा दिया। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए
आवेश खान ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार छक्का जड़कर टीम को 5 ओवर में 55 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई की टीम मैच में शानदार वापसी करती हुई नजर आ रही थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में लखनऊ ने बड़ा बदलाव किया और गेंदबाजी के लिए दिग्वेश को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत पहले ही गेंद पर नमन ने चौका जड़कर किया और इस ओवर से 9 रन बटोरकर मुंबई के स्कोर को 6 ओवर में ही 64 रनों तक पहुंचा दिया। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर आकाशदीप और इनका स्वागत नमन धीर ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया और फिर 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने भी चौका जड़कर टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया और मुंबई के स्कोर को 7 ओवर में ही 75 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरह से मुंबई का स्कोर आगे बढ़ रहा था और लखनऊ के गेंदबाज प्रदर्शन दिखा रहे थे, वह देखकर तो यही लग रहा था कि यह मुकाबला अंतिम ओवर में जाने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।